हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ, सरदार मसूद खान और दीगर की शिरकत। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से शौकत नवाज मीर, राजा अमजद एडवोकेट और अंजुम जमान शरीक हुए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के हामी हैं। ज़्यादातर मुतालबात जो अवामी मफाद में हैं पहले ही मंजूर किए जा चुके। चंद मुतालबात के लिए आइनी तरामीम दरकार हैं, उन पर बातचीत जारी है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। इसराइल का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के खिलाफ फौजी ऑपरेशन, 450 गिरफ्तार अफराद जेलों में कैद। तहवील में ली गई कश्तियां अश्तो बंदरगाह मुंतकिल कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, खाना और दवाएं कोई खतरा नहीं। इसराइल ने पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत डॉक्टरों और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर हमला किया है। बिलावल भुट्टो का हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। गजा के लिए इंसानी राहदारी और फलस्तीन के लिए इंसाफ का भी मुतालबा कर दिया। गजा अमन मुआहदे के लिए हमारे ड्राफ्ट में तब्दीली की गई। ट्रंप के 20 नकात वो नहीं जो हमने दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मुआहदा मुस्तरद कर दें या उन्हें मुआहदे पर अमल करने दें। मुआहदा मुस्तरद करना इसराइल को जारहियत की इजाज़त देने के मुतरादिफ होगा। मसले फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने जामिया कराची से जवाब तलब कर लिया है। रजिस्ट्रार जामिया कराची की तरफ से जवाब के लिए मोहलत मांगने पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि यहाँ एक बंदे की जिंदगी भर की कमाई दाव पर लगी है। अगर इस दौरान दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो क्या होगा। अदालत ने मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। पंजाब में सैलाब आया तो एक सूबे के लोगों ने गलत तनकीद की, जख्मों पर नमक छिड़का। वज़ीर आला की फिर सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। पंजाब को अपना समझती हूँ तो अपना पानी कहती हूँ। पंजाब के सैलाब मुतासरीन मुश्किल में हैं। पंजाब के लोगों के खिलाफ कोई बोलेगा तो चुप नहीं बैठूंगी, माफ़ी नहीं मांगूंगी। माफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिसने सैलाब पर सियासत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी की नाराज़गी बरकरार। पीपल्स पार्टी अरकान का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि हमें यकीन दहानियां कराई गई थी, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक वही सूरत हाल है। हम ऐवान से एक बार फिर वॉकआउट करते हैं। हुकूमत के मनाने पर पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान में वापस आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। दोनों जमातों के दरमियान गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। कौमी असम्बली में शमा की गूंज। पीटीआई रहनुमा शाहिद खटक ने पूछा कि अक़वाम मुत्तहिदा में शमा जुनेजो क्या कर रही थी। इसहाक डार ने तंज किया, आपको दिन और रात में सिर्फ शमा नजर आती है। वाज़े किया कि मैंने जिन लोगों के नाम भेजे उनमें शमा जुनेजो का नाम नहीं था। वज़ीर आज़म की तकरीर लिखने वालों और दीगर लोगों में शमा जुनेजो शामिल थी। शमा जुनेजो ने गैर जिम्मेदाराना बात की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराश तहसीन। मुल्क में डेंगू वायरस फैलने का खतरा, तमाम अस्पतालों में बुखार के मरीजों के लिए अलग काउंटर्स कायम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत इजलास। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि डेंगू वायरस से निमटने के लिए मौसर इक़दामात जारी हैं। इंसदाद डेंगू के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर काम करें ताकि शहरियों को महफूज रखा जा सके।
मरबूत हिकमत अमली और अवामी सतह पर फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। पंजाब भर में सीसीडी के मुकाबले जारी, मजीद 4 डाकू अंजाम को पहुंच गए। मुरीदके में सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में अहमद नामी डाकू हलाक हुआ। साहिवाल में 100 से ज्यादा वारदातों में मुलविस डाकू मारा गया। फिरोजवाला में मोटरसाइकिल चोरी की 20 वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान मारे गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निजी एयरलाइंस का अनोखा कारनामा, सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाली परवाज मुसाफिरों का सामान वहीं छोड़ आई। दमाम से सियालकोट पहुंचने पर मुसाफिरों को सामान सऊदी अरब में ही रह गया। मुसाफिरों का एहतजाज, एयरलाइन इंतजामिया काउंटर छोड़कर चली गई। इलॉन मस्क $500 अरब मालियत के असासों वाले दुनिया के पहले शख्स। फोर्ब्स अरबपति इंडेक्स के मुताबिक इलॉन मस्क को यह मुनफरिद एजाज़ टेस्ला के शेयर्स में इजाफे के बाइस हासिल हुआ। दूसरे नंबर पर दुनिया के अमीर तरीन शख्स लैरी एल्सन है, जिनके असासों की मालियत $350 अरब $70 करोड़ है। अमरीकी टीवी एंकर लाइव शो के दौरान अहलिया पर सीखपा। मशहूर मॉर्निंग शो के शरीक मेज़बान और सहाफ़ी जॉस स्कारब्रो की अपनी अहलिया और मेज़बान मिका ब्रेज़िंस्की पर हुकूमती शटडाउन पर बहस। दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चैंपियंस की दोस्त जेन गोडाल का 91 बरस की उम्र में इंतकाल। मुमताज़ समाजी कारकुन मुतालियाती दौरे पर कैलिफोर्निया पहुंची थी। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो दौरान इलाज चल बसी। जेन गोडाल ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जंगल में चैंपियंस के साथ गुजारा। कदीम इंसानी के मुमकिन हादात और खसाइल पर तहकीक की थी। और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान पढ़ाने वाले पाकिस्तानी नैयाद मदरस शेख बशीर अहमद सिद्दीक इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मस्जिद नबवी में अदा की गई। जन्नतुल बकी में सपुर्द खाक किया गया। शेख बशीर अहमद सिद्दीक ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान की तालीम, तबलीग और खिदमत में गुजारी। दुनिया भर में उनके शागिर्द मौजूद हैं। और सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, हथियार डालने वाले डाकुओं को रियायत देने पर गौर। मुजवज़ा पॉलिसी के तहत हथियार डालने वाले डाकुओं को समाजी धारे में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। महकमे दाखिला सिंध ने इब्तदाई पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 6 अक्टूबर को सिंध काबीना में गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 159 डाकू मारे जा चुके।